नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कल अपने न्यूमेरिकल हो गए हैं, अपने जो ट्रांसफार्मर रेशियो के हो गए हैं, ईएमएफ इक्वेशन के हो गए हैं, और लो हानि और ताम्र हानि के भी क्या हो गए हैं, अपने न्यूमेरिकल हो गए हैं। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। आज पढ़ेंगे अपन नो लोड टेस्ट पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट, या ट्रांसफार्मर का अगर मान लो ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है, उस समय ट्रांसफार्मर में कौन कौन से प्रयोग यानी कौन कौन सी जो परिवर्तन है, या कौन कौन सी अपने जो हानियां है, या कितनी धारा पर उसमें वाइंडिंग में प्रवाहित होती है, वो सब चीज़ अपन आज इसी वीडियो में देखेंगे। यानी ट्रांसफार्मर का कौन सा परीक्षण करना है, अपने को नो लोड टेस्ट करना है। कौन सा? नो लोड टेस्ट, यानी कोई भार नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि आप आगे कि जो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड का मतलब क्या है कि सेकेंडरी पर कोई भी अपने लोड जुड़ा हुआ नहीं है। क्या? कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, उस पर किसी प्रकार का लोड नहीं जुड़ा हुआ है। उस समय देखते हैं कि अपन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन एक वेक्टर डायग्राम के द्वारा उसको समझेंगे कि अगर वेक्टर डायग्राम समझ में आ गया तो आपके वैसे ही पूरा समझ में आ जाएगा नो लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर का। तो आज अपन देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें अपन क्या करते हैं, एक V वोल्टेज अपन क्या देते हैं, ट्रांसफार्मर को देते हैं। यानी उसको क्या बोलते हैं अपन? आरोपित वोल्टेज। क्या बोलते हैं? आरोपित वोल्टेज अपन उसको बोलते हैं। भाई ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें अपन क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? सप्लाई, यानी V वोल्ट अपन देते हैं उसको। क्या देते हैं? सप्लाई देंगे वोल्टेज के अंदर उसको। अब ये सप्लाई दे दी, अपने आरोपित वोल्टेज दे दिया। अब क्या होगा, अपने ट्रांसफार्मर में जो कोर है उसमें क्या होगा, अपने फ्लक्स बनेगा। किसके कारण? धारा के कारण। यानी उसमें कौन सी धारा उत्पन्न होगी, अपनी एक धारा उत्पन्न होगी। उसका क्या है? क्या धारा है? चुंबकन धारा। क्या है? आई म्यू के द्वारा उसको डिनोट करेंगे। यानी कौन सी धारा उत्पन्न होगी? चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग करंट पैदा होगी उसके कारण। और उस मैग्नेटाइज करंट के कारण क्या बनेगा, अपने एक फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? एक फ्लक्स बनेगा। उसको क्या बोलेंगे अपन? फाई बोलेंगे। यानी वोल्टेज आरोपित करने पर अपने सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होगा, एक धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, उसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा। इस फ्लक्स, ये फ्लक्स क्या होगा, इस मैग्नेटाइजिंग धारा या चुंबकन धारा के कारण पैदा होगा फ्लक्स। इसका मतलब है जो कि अपने जो धारा है, ये फ्लक्स है, कौन सी धारा पर निर्भर करेगा? ये इस मैग्नेटाइजिंग धारा या चुंबकन धारा पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। किस पर करेगा? आई म्यू पर निर्भर करेगा। अब क्वेश्चन बनता है कि जो अपने मान लो ये जो मैग्नेटाइजिंग धारा है या चुंबकन धारा है, वो जो आरोपित वोल्टेज से है उससे कितने डिग्री एंगल का कोण बनाती है या लेगिंग रहती है? तो 90 डिग्री क्या होती है, लेग रहती है, हमेशा लेगिंग रहती है। कौन सी धारा? चुंबकन धारा। अब देखो सेल्फ इंडक्शन है, यानी इसे सेल्फ इंडक्शन के कारण या लेंज के नियम के अनुसार क्या होगा, इसके अंदर एक विरोधी स्वभाव का क्या होगा, एक वोल्टेज पैदा होगा। क्या होगा? विरोधी स्वभाव का क्या होगा, एक वोल्टेज पैदा होगा। कौन सी वाइंडिंग के अंदर? प्राइमरी के। यानी प्राइमरी में क्या होगा, एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यानी जो स्रोत ईएमएफ है उसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। और वो कौन सा होगा? E1 होगा। कौन सा होगा? E1, क्योंकि प्राइमरी में पैदा हो रहा है। तो क्या नाम देंगे उसको? E1 वोल्टेज अपन उसको नाम देंगे। अब देखते हैं आगे कि अपने जो फ्लक्स है आई म्यू है, V1 वोल्टेज है। तो अब क्या होगा कि फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, फैराडे के नियम के अनुसार क्या होगा, जो अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या हो जाएगा, उसमें भी एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। यानी धारा तो प्रवाहित नहीं होगी लेकिन विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। और वो कौन सा होगा, और वो ईएमएफ होगा अपने E2। कौन सा होगा? E2 होगा। कौन सा होगा? E2 ईएमएफ होगा अपने। अब देखो
जो अपने आरोपित वोल्टेज है और मैग्नेटाइजिंग धारा या चुंबकन धारा है उसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है अपने 90 डिग्री, या धारा जो क्या होती है वोल्टेज 90 डिग्री लेग रहती है यानी लेगिंग होती है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो आरोपित ईएमएफ है और जो प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ जो ईएमएफ है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल रहता है। तो कितने डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री का एंगल रहता है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, आरोपित वोल्टेज और उत्पन्न हुए ईएमएफ के बीच के अंदर, जो प्राइमरी में उत्पन्न हुआ है और जो प्राइमरी और सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ है जो ईएमएफ उनके बीच में कितने डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल रहता है। जो प्राइमरी में उत्पन्न ईएमएफ है और सेकेंडरी में उत्पन्न ईएमएफ है दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल रहता है। अब देखो इसमें एक करंट और प्रभावित होगी इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर एक करंट और प्रवाहित होगी और वो कौन सी करंट होगी अपने, I W कौन सी होगी, वाट पुल घटक कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं, सक्रिय धारा। कौन सी धारा होगी, सक्रिय धारा यानी एक्टिव धारा इसके अंदर क्या होगी, प्रवाहित होगी। वो किस लिए प्रवाहित होती है, जो भी अपने लौह हानियां होती है उनको क्या करती है, ये अपने जो लौह हानियां है उनको वहन करने के लिए ये कौन सी धारा प्रवाहित होती है, अपने सक्रिय धारा, यानी जो लौह हानियां है उनको वहन करने के लिए क्या करती है, अपने को पावर प्रदान करती है। कौन सी, सक्रिय धारा, इसको क्या बोलते हैं, वाट पुल घटक भी बोलते हैं। और जो अपने चुंबकन धारा है इसको क्या कहते हैं, वाट लेस घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट लेस घटक, या क्या बोलते हैं इसको, चुंबकन धारा। क्या बोलते हैं, चुंबकन धारा भी बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। ये क्या है अपने, ये अपने जो प्राइमरी में वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ ईएमएफ और ये सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ ईएमएफ है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा अपने, एक भाई प्रत्यावर्ती धारा है तो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा के कारण क्या होगा अपने, इसके अंदर एक धारा प्रवाहित होगी वाट ले यानी नो लोड धारा होगी, उसको बोलेंगे अपन क्या होगी, वाट नो लोड धारा होगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, I0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, I0, यानी कि नो लोड पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही, इन दोनों का बीजगणितीय यानी वेक्टर योग होगा, इन दोनों धारा होगा, कौन सा, सक्रिय धारा और जो चुंबकन धारा उनका क्या होगा, वेक्टर योग होगा। वो वेक्टर योग क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रत्यावर्ती राशियां हैं, इसलिए इनका क्या होगा, वेक्टर योग होगा। और वेक्टर योग कैसे होता है अपने देखते हैं कि रूट I म्यू का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर। ये क्या है अपने, पूरा जो नो लोड टेस्ट है उस पर जो अपने नो लोड धारा है उसका क्या है, अपने वेक्टर योग का फॉर्मूला है। अब देखते हैं अपन कि इसके अंदर जो अपने धारा है यानी जो नो लोड पर, यानी जो जितना अपने लोड पर धारा प्रवाहित होती है फुल लोड पर, उसके बजाय जो अपने नो लोड पर कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो नो लोड पर कितनी धारा प्रवाहित होती है, ये होती है अपने 2% से 5% क्या होती है, नो लोड पर धारा प्रवाहित होती है अपने परिपथ के अंदर। अब देखो इतना अपने हो गया है कि ये होता है अपने क्या हो गया, वेक्टर योग हो गया, और अपने को पता चल गया कि जो अपने नो लोड पर कितनी धारा होती है, ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होती है अपने 2% से 5% अपने धारा प्रवाहित होती है। अब जो E1 है ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन के कारण उत्पन्न होता है, और ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण उत्पन्न होता है अपनी। ये म्यू है, ये चुंबकन धारा है, इसको वाटलेस घटक भी बोलते हैं अपन, या वाटलेस घटक है। ये सक्रिय धारा है, IW या वाट पुल घटक भी बोलते हैं। जो वाट पुल घटक होता है ये क्या होता है, अपनी प्रतिघाती शक्ति होती है। कौन सी होती है,
प्रतिघाती शक्ति होती है, और ये क्या होती है अपनी एक्टिव पावर होती है, सक्रिय शक्ति होती है अपनी, यानी एक्टिव पावर होती है, जिसको अपन किस में दिखाते हैं, cos फाई में, और ये sin फाई में डिनोट करते हैं अपन इसको। ये अपने क्या है, नो लोड पे क्या है अपने ट्रांसफार्मर का परीक्षण है। अब इससे ज्यादा अपन क्या करेंगे कि जो इसका काम देख लेते हैं कि जो चुंबकन धारा है इसका काम क्या होता है। जो चुंबकन धारा है इसका काम क्या होता है, अपने कोर में फ्लक्स उत्पन्न करना। क्या काम है इसका, कोर के अंदर क्या करता है ये अपने चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है, यानी कोर में क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है। कौन सी, चुंबकन धारा। इसको आई म्यू से डिनोट अपन कहते हैं, और इसको बार्टलेस घटक भी अपन इसको बोलते हैं। एक ध्यान रखना कि इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित होती है, 2% से 5% धारा होती है नो लोड के ऊपर। ये जो IW है ये सक्रिय धारा है, इसको वाट पुल घटक भी अपन बोलते हैं, यानी एक्टिव पावर इसको अपन बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। जो वेक्टर डायग्राम है अपने इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार समझ में नहीं आया एक बार और देख लो कि जो ये नो लोड टेस्ट है इसका मतलब इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर कोई भी अपने वो लोड जुड़ा हुआ नहीं रहता है, यानी कोई लोड जुड़ा हुआ नहीं होगा। इसके अंदर प्राइमरी में क्या करेंगे अपन, वी वोल्ट आरोपित करेंगे, जिसके कारण क्या होगा अपने आई म्यू यानी वाटलेस यानी चुंबकन धारा क्या होगी इसके अंदर प्रवाहित होगी, और उसके अंदर क्या होगा, एक फ्लक्स पैदा होगा इस चुंबकन धारा के कारण, और ये जो फ्लक्स है इसके समानुपाती होगा, चुंबकन धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक E1 अपने विद्युत भागबल पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1 विद्युत भागबल पैदा हो जाएगा। और सेकेंडरी के अंदर कारण फिर अंडे के जो अपने चुंबकीय सिद्धांत है उसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी में भी क्या हो जाएगा, एक E2 EMF पैदा हो जाएगा। अब इतना हो गया अपने। अब जो अपने लोह हानियां है, क्या है, लोह हानियों को वहन करने हेतु कौन सी धारा प्रवाहित होती है, सक्रिय धारा प्रवाहित होती है, इसको वाट पुल घटक भी अपन बोलते हैं। और ये क्या होती है, इससे जो आरोपित वोल्टेज की क्या होती है, इन फेज होती है। ध्यान रखना, जो अपनी सक्रिय धारा है वो क्या है, अपनी जो आरोपित वोल्टेज की क्या है, इन फेज रहती है, हमेशा क्या होती है, इन फेज रहती है। ये धारा प्रवाहित होती है। अब अपन को पता है जो प्रत्यावर्ती राशियां है इसलिए इनका क्या होगा, वेक्टर योग होगा, और इनका वेक्टर योग करते हैं तो I0 बराबर क्या करते हैं, रूट आई म्यू का स्क्वायर प्लस IW का स्क्वायर करते हैं। और नो लोड पर धारा कितनी प्रवाहित होती है, ट्रांसफार्मर में 2% से 5% अपने धारा प्रवाहित होती है। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।